अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting transaction and events of the business which are of financial character. ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस में आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग। अभी तक हम क्या कर रहे थे? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग भी अभी हमने कंप्लीट नहीं करी है, बट यस मोर और लेस कर लिया है कि जर्नल में होती है। अभी सब्सिडरी बुक्स करेंगे, कैश बुक इज अ सब्सिडरी बुक। रिकॉर्डिंग के बाद होती है क्लासिफिकेशन। रिकॉर्डिंग के बाद क्या होती है? क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। लेजर बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी कुछ बच्चों का वीक रह जाता है ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस। ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस, और कोई रीजन नहीं। मैं आपके सामने करूंगा अभी क्वेश्चन, ठीक है ना? तो लेजर अपने आप में मुश्किल नहीं है, बहुत इरिटेटिंग है, बहुत लेंदी है, तो उस वजह से ना निग्लेक्ट हो जाता है कि हाँ हाँ समझ आ गया, कर लेंगे, और फिर नहीं करते, जिसकी वजह से आप लेजर स्टार्ट तो कर पाते हैं, क्लोज नहीं कर पाते। जैसे अभी मैं दिखाऊंगा, लेजर के दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है पोस्टिंग, पोस्टिंग द ट्रांजैक्शन फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर। दूसरा होता है बैलेंसिंग। तो पोस्टिंग तो बहुत आसान लगती है सबको, होती बैलेंसिंग भी आसान है, लेकिन लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से बैलेंसिंग नहीं कर पाते, तो मार्क्स लूज कर जाते हैं। तो वो बेवकूफी ना करना, मतलब आपका एफर्ट जीरो हो जाएगा, ठीक है ना? तो जब तक क्लोज ना हो जाए प्रैक्टिस करना, क्योंकि अगर लेजर स्ट्रांग होगा आपको कैश बुक में भी काम आएगा। और हर जगह जब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट्स करेंगे तो डेप्रिसिएशन में मशीनरी अकाउंट बनता है, वो मशीनरी का लेजर ही है। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनता है, वो डेप्रिसिएशन का लेजर ही है। तो बहुत यूज होगा, जर्नल तो होगा ही होगा, जर्नल से ज्यादा कुछ भी यूज नहीं होगा, जर्नल से ज्यादा कुछ भी यूज नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार स्ट्रेस करता था कि अपना जर्नल स्ट्रॉन्ग कर लो, नहीं है तो आप अकाउंट्स नहीं कर पाओगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि लेजर भी तो जर्नल पे ही बेस्ड है। जब आप लेजर बनाएंगे, क्लासिफिकेशन हो रही है, वो जर्नल के बेसिस पे ही हो रही है, तो जर्नल में जो भी गलती करोगे वो गलती आगे कैरी फॉरवर्ड होगी ही होगी। तो जर्नल नहीं आता तो आप आगे सब कुछ गलत ही करोगे, ठीक है ना? तो अपना सारा काम छोड़ छाड़ के जर्नल स्ट्रॉन्ग कर लेना पहले आगे बढ़ने से। बट हम कर चुके हैं तो आगे हमें तो बढ़ना पड़ेगा, आपको फिर पैरेलल मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पता है, खुद को ही पता है कि किन किन का जर्नल वीक है। मैं बस बार बार बता रहा हूँ क्योंकि अभी तो पॉसिबल है कि आप जर्नल दोबारा कर लें, एक महीने बाद नहीं होगा, क्योंकि 3-4 चैप्टर आगे बढ़ चुके होगे और फिर फंस जाओगे, फिर फंस जाओगे। चलो, लेजर, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द जर्नल, तो रिकॉर्डिंग हो गई जर्नल में, एंड देयर आफ्टर दे आर ट्रांसफर्ड, दैट इज पोस्टेड टू द रेलेवेंट अकाउंट इन द लेजर। रेलेवेंट अकाउंट मतलब सेल्स जाएंगी सेल्स अकाउंट में, परचेजेस जाएंगी परचेजेस अकाउंट में, सबका सेपरेट अकाउंट बनेगा। जितने अकाउंट्स उतने सेपरेट लेजर के अंदर अकाउंट्स बनेंगे। लेजर बुक का नाम है, उसके अंदर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स बनेंगे। All the accounts put together make a ledger. तो ledger उस पूरी बुक का नाम है। Stating differently, ledger is a book in which various accounts, asset, liability, capital, revenue, expenses, sub, they are opened and transactions are transferred, that is posted in the accounts from the journal. So from the journal, the transactions are being posted to the ledger. इस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? पोस्टिंग। पोस्टिंग के बाद होती है बैलेंसिंग, क्योंकि लेजर में हमारा पर्पस होता है ताकि एट द एंड ऑफ द पीरियड हमें पता चले कि इसमें टोटल ट्रांजैक्शन हुई कितनी और उस पर्टिकुलर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है क्या। फिर वो क्लोजिंग बैलेंस लेजर से कहां जाता है? ट्रायल बैलेंस में। कहां जाता है? ट्रायल बैलेंस में। A ledger may be defined as a book which contains, in a summarized and classified form, a permanent record of all transactions. It is the most important book. It is the most important book of account. Since the trial balance is drawn from it. Since the trial balance is drawn. Ledger is the most important book. It is called the principal book. Principal होता है ना, most important. तो principal book. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे आपका ट्रायल बैलेंस बनेगा। तो क्या हो गया? ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे ही तो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। तो क्या हो गया?
कह रहे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट काम अकाउंटिंग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ही है। ऑब्जेक्टिव ही क्या था अकाउंटिंग का? टू एसरटेन प्रॉफिट और लॉस। तो वो कहाँ से पता चलेगा? ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। और क्या ऑब्जेक्टिव था? टू एसरटेन फाइनेंशियल पोजीशन। वो कहाँ से पता चलेगी? बैलेंस शीट से। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना ही तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है। तो वो किसके बेसिस पे बनती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे। ट्रायल बैलेंस किसके बेसिस पे बनता है? लेजर के बेसिस पे। तो लेजर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, therefore it is called the principal book. Ledger is also called the book of final entry, since all the transactions in the book of original entry are posted in the ledger. Journal is the book of prime entry, book of original entry. वहां से सारी की सारी transactions कहाँ पे post होती है? ledger में। तो ledger is the book of final entry, more commonly known as the principal book. It is the most important book. क्या फीचर्स हैं? इट इज अ मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स। इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जर्नल। अब कुछ सोचो ना, बताने की जरूरत है क्या कि इट इज बीइंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम द जर्नल? तो जर्नल से बन रहा है, अगर जर्नल गलत होगा तो लेजर तो गलत ही होगा ना। ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज आप पोस्ट कर रहे हो वही गलत है। बंद करो एसी या फैन बंद करो? ठंड लगेगी तो बता देना, एसी बंद कर देंगे। चलने दो, ठीक। Ledger accounts show the current balance in all accounts. Trial balance, this is the reason why ledger is called the principal book. Trial balance and final accounts are prepared from ledger accounts. Ledger accounts summarize the effect of transactions upon assets. कि मतलब at the end of the year क्या रहा, कितनी सेल्स हुई, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कब कब हुई से ज्यादा जरूरी तो मेरे लिए है ना कि इस साल सेल्स कितनी हुई। कब कब फर्नीचर खरीदा से ज्यादा जरूरी होगा मेरे पास टोटल फर्नीचर है कितने का। कब कब भी इंपॉर्टेंट है, बट मेजर यूजर्स दे वांट द समरी, दे डोंट वांट टू नो किस दिन क्या हुआ। इंटरनली आपके लिए सारी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड और स्टॉक उस हिसाब से रखें। बट मेजर यूजर्स के लिए समरीज इंपॉर्टेंट होती है। यूटिलिटीज क्यों बनाते हैं लेजर? इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट। जर्नल तो क्रोनोलॉजिकल मैनर में पूरा रिकॉर्ड है, उसमें तो खो जाएंगे अगर कुछ ढूंढने बैठेंगे। आपने देखना था सेल्स कितनी हुई और कब कब हुई, तो सेल्स अकाउंट देख लें। प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट, इंफॉर्मेशन ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस। इट हेल्प्स इन द प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। कोई डाउट? What is a trial balance? Trial balance is a statement which is prepared to check the arithmetical accuracy. Trial balance shows the closing balances of all the ledger accounts at one place. Ledger is helpful in preparing the final accounts. Final accounts किसे बोलते हैं हम? Financial statements को। Financial statements are also termed as final accounts. तो उसमें क्या क्या बनते हैं? इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट। डू आई नीड टू एक्सप्लेन अगेन? फॉर्मेट कैसा है ध्यान से देखेंगे। फॉर्मेट कैसा है? फॉर्मेट टी शेप्ड है, ठीक है ना। टी शेप सुना हुआ है, टी शेप अकाउंटिंग। अब हम एक्चुअल करेंगे, ध्यान से देखना। तो पहले हमें ऐसे कर देना चाहिए कि पेज को हाफ में डिवाइड कर दिया, पेज को हाफ में डिवाइड कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सबसे पहले बनता है डेट का कॉलम, सबसे पहले बनता है डेट का कॉलम, डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। सबसे पहले क्या आ गई आपकी डेट, फिर आते हैं पर्टिकुलर्स, और लास्ट में आता है अमाउंट। बीच में एक कॉलम आता है फोलियो। सेकंड कॉलम क्या होता है? पर्टिकुलर्स। ये क्या है? फोलियो। कौन सा फोलियो? जर्नल फोलियो। जर्नल में बनता है लेजर फोलियो, जर्नल में बनता है लेजर फोलियो कि जर्नल में ये जो ट्रांजैक्शन है लेजर के कौन से पेज नंबर पे पोस्ट हुई है। लेजर बताता है
कि जर्नल के कौन से पेज नंबर से आई है। तो लेजर के अंदर आता है जर्नल फोलियो और जर्नल के अंदर आता है लेजर फोलियो। इमेजिनरी कॉलम है, इमेजिनरी कॉलम है, आपको बस फॉर्मेट से एक बनाना है पतला सा, इतना पतला कि जे और एफ एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाए, दिखे, मतलब लाइन ना लगे, थोड़ा सा थिक लगे, बट वो प्योर जगह वेस्ट हो रही होगी, तो सिर्फ उतनी ही जगह रखना कि जे और एफ आ जाए। लास्ट कॉलम होता है अमाउंट, लास्ट कॉलम होता है अमाउंट। अब ध्यान से देखना, डेबिट साइड पे बेसिकली क्या आया, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे एग्जैक्टली सेम रेप्लिका, क्रेडिट साइड पे आ जाएगी डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट। एग्जैक्टली सेम रेप्लिका, बिल्कुल सेम साइज का होना चाहिए डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। एक एक कॉलम, डेट तो डेट, पर्टिकुलर्स तो पर्टिकुलर्स, फोलियो तो फोलियो, अमाउंट तो अमाउंट, मतलब एकदम मिरर इमेज होनी चाहिए, साइज एकदम परफेक्ट होना चाहिए। फॉर्मेट क्वेश्चन 1 से परफेक्ट होना चाहिए प्लीज। फॉर्मेट क्वेश्चन 1 से, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप होता है, फॉर्मेट थोड़ी ना चेंज होगा, तो कोई बात नहीं, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर वो स्पीड पे वर्क करना होगा, लेकिन फॉर्मेट परफेक्ट होना चाहिए, फॉर्मेट परफेक्ट होना चाहिए। काफी बच्चों के कॉन्सेप्ट परफेक्ट होते हैं, फॉर्मेट बेकार होता है, लेकिन जब प्रेजेंट करेंगे घटिया फॉर्मेट में, तो ये थोड़ी ना दिखेगा कि आपको आता है कि नहीं आता, ये दिखेगा इसको पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। तो क्यों, जब आता है तो फिर ढंग से प्रेजेंट किया जाए। तो फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। डेट में क्या आएगी, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, पर्टिकुलर्स में आएगा नेम ऑफ द अदर अकाउंट, नेम ऑफ द अदर अकाउंट मतलब जो अकाउंट बना रहे हैं डेबिटेड टू, दूसरा अकाउंट कौन सा है, जैसे टी शेप में करते हैं ना, दूसरे अकाउंट का नाम आता है, वो अभी बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। पर्टिकुलर्स में अकाउंट का नाम आएगा दूसरे, एक तो आप अकाउंट खुद ही बना रहे हो, दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व है उस ट्रांजैक्शन में, उसका नाम आता है, वो अभी हम जैसी क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आएगा मैं क्या बोलता हूँ। फॉर्मेट ऑफ द लेजर, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। अब हम शुरू करेंगे पोस्टिंग का प्रोसेस, तो मैं पोस्टिंग भी कराऊंगा और बैलेंसिंग भी कराऊंगा साथ में ही, ठीक है ना, बट पहला फोकस किस पे होगा, पोस्टिंग। 2 स्टेप्स में बनता है लेजर, पहला स्टेप पोस्टिंग, दूसरा स्टेप बैलेंसिंग। तो पहले ही हमारा जो पहला टारगेट होगा ये अंडरस्टैंड करना कि पोस्टिंग कैसे होगी। बट लेजर किसके बेसिस पे बनता है, जर्नल। तो पहले मुझे जल्दी से क्वेश्चन का जर्नल आपको बना के दिखाना पड़ेगा, उसके बाद लेजर बनेगा। ध्यान से देखेंगे,